अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहज़्ज़म फ़खर। दोस्तों, नवाज़ शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डट गए और मुलाकात के लिए जाने वाले शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी को साफ जवाब दे दिया। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी आपको पता है कि चंद दिन पहले अमेरिका गए थे और वहाँ से वो लंदन तशरीफ़ लाए। वहाँ पे उनकी नवाज़ शरीफ साहब से रब्ता हुआ और आज आने से पहले उनकी दोबारा उनसे रब्ता हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने मरियम बीबी के लिए और अपनी पार्टी क़यादत के लिए उनको चंद हदायत दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने उस पैगाम का भी जवाब दिया जो पैगाम शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी बतौर ख़ास लेकर गए थे। वो पैगाम और उसका जवाब मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज पाकिस्तान में होने वाले पावर ब्रेक डाउन की। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये वाहिद पावर ब्रेक डाउन नहीं है जो कल रात को हुआ, लेकिन उसके नतीजे में सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान मचा वो अपनी तर्ज का पहला ही तूफ़ान है, क्योंकि हर एक ने अपनी ख्वाहिशात को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू किया जिससे एक क्यास की कैफियत पैदा हो गई, एक हिजान पैदा हो गया। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते रहे कि जनाब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सबसे पहले तो एक हमारे तज्ज़ियाकार हैं, बड़े दिफाई तज्ज़ियाकार बने हुए हैं, उनका नाम है ज़ैद हामिद। ज़ैद हामिद ने एक ट्वीट कर दिया और उस पर उन्होंने ये कह दिया कि तैयार हो जाएं, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया अलर्ट हो गई है, लगता है कि कोई हमला होने वाला है। इस ट्वीट करने की देर थी कि बस हंगामा मच गया। हर एक बंदा दूसरे को फ़ोन करके पूछा था कि भाई वाक़तन हमला हो गया, ये क्या हो गया, ये ब्लैकआउट क्यों कर दिया गया। हालांकि एक कॉमन सेंस की बात है कि आजकल के टेक्नोलॉजी से भरपूर माशरे के अंदर ब्लैकआउट की क्या ज़रूरत है। अब जब गूगल मैप आपको सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ भी बता देता है, मकानात की लोकेशन भी बता देता है, शहरों की लोकेशन की बता देता है, तो फिर अब लेज़र गाइडेड मिज़ाइल्स और टेक्नोलॉजी से लेस मिज़ाइल मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी के अंदर ब्लैकआउट करना तो इस दौर के अंदर तो समझ से बाहर है। हाँ, वो 65 का दौर और था जब ब्लैकआउट की ज़रूरत होती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे। अब आपके हाथ के अंदर एंड्रॉयड्स मौजूद हैं, तो इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन लोग चूँकि एक मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रेंड में चल पड़ते हैं, तो बस वो उसमें चल पड़े। लेकिन कुछ मज़ाहिया भी थे इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त थे। किसी ने पूछा कि क्या मेरे अज़ीज़ हमवतनों वाली तकरीर होने वाली है। आपको पता है कि ये अज़ीज़ हमवतनों की तकरीर कब होती है? वो ख़ास मौका होता है जब एक टीवी के ऊपर आके अज़ीज़ हमवतनों की बात की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों ने बहुत मज़ाहिया किस्म के भी ट्वीट किए। एक सारिफ ने ट्वीट किया कि गैस बंद हो चुकी है, लोगों का रोज़गार बंद हो चुका है, PIA बंद हो चुका है, स्टील मिल्स बंद हो चुका है और अब बिजली भी बंद हो गई। अब अगर इस बात को देखा जाए तो इस बात के अंदर तो ख़ासी हकीकत मौजूद है, क्योंकि इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर ख़ासी बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है स्टैटिस्टिकल डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 2 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो अगर ये शरह बेरोज़गारी की यही है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हालात को किसी भी तरीके से बेहतर करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो आपको ये तमाम बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम हर एक मामले के अंदर ना अब इंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ मामला इंटरटेनमेंट ढूंढने के नहीं होते, कुछ ख्वाहिशात होती हैं। जिस तरीके से ये भी चल गया, मुझे अब याद आ गया कि शिबली फराज से उन्होंने ये बात को मंसूब कर दिया कि ये जो पावर ब्रेकडाउन हुआ है इसकी वजह नवाज़ शरीफ है। अब नवाज़ शरीफ बिजली ले गया साथ, नवाज़ शरीफ ने लंदन बैठ के यहाँ का स्विच ऑफ कर दिया। पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन मजाक के अंदर ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन असल जो नालायकी है वो ये है कि अब बिजली को बंदिश से लेकर अब तक तकरीबन 18-20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक भी ये मालूम नहीं हो सका कि बिजली का ये जो ब्रेक डाउन है, इस फॉल्ट की बुनियादी वजह क्या थी और उस फॉल्ट को दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। मेरी कुछ दोस्तों से मुलाकात जो बात हुई है पावर डिवीज़न के अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे, तो ये एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर बिजली की पैदावार की कैपेसिटी बढ़ाई गई, कुछ ट्रांसमिशन लाइंस भी नहीं बिछाई गई और डेफिनेटली वो 22,000 मेगावाट से बढ़कर 34,000 मेगावाट तक की गई वो कैपेसिटी। लेकिन इस वक्त जो आज की रिक्वायरमेंट है, सर्दियों का आपको पता है मौसम है, तो रिक्वायरमेंट है 14,000 मेगावाट की। तो उस 14,000 मेगावाट के लिए ट्रांसमिशन का सिस्टम तो वैलिड है, लेकिन जो बुनियादी कबाहत आई उसमें वो ये थी कि इस जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस
वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए फ़ंड्स दरकार हैं और वो फ़ंड्स शायद किसी वजह से रुके हुए हैं। वो गुजारिश है हुकूमती हलकों से कि वो ये फ़ंड्स जारी कर दें ताकि ये मेंटेनेंस का काम हो सके, और जो फॉल्ट है उसको भी तलाश करें, उसका भी परमानेंट सोल्यूशन करें ताकि ये काम दोबारा ऐसा हमें ये वाला मामला ना देखने को मिले। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक था नवाज़ शरीफ साहब ने क्या पैगाम दिया शाहिद खाकान अब्बासी को। आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी वन टाइम परमिशन लेके खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से रवाना हुए और एक आला शख्सियत की मुदाखलत पर उनको ये वन टाइम परमिशन मिला, और डेफिनेटली उस शख्सियत की तरफ से कुछ पैगामात वो लेके गए हैं नवाज़ शरीफ साहब के पास। लेकिन वो पहले गए अमेरिका और फिर अचानक लंदन आए, और लंदन में उन्होंने आज क़याम किए। इस दौरान उनका नवाज़ शरीफ से रब्ता हुआ। उनका ये कहना है, मेरी इतलात तो ये थी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरा अलबत्ता उनके साथ रब्ता रहा है और रब्ता है। और बाकी उन्होंने मीडिया टॉक के अंदर थोड़ी सी सियासी बातें भी की, लेकिन जो पैगाम उनको दिया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी और आला शख्सियत की तरफ से भी, वो पैगाम उन्होंने उन तक पहुंचा दिया। अब नवाज़ शरीफ साहब ने उनको उस पैगाम का भी जवाब दिया और पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की लीडरशिप के लिए चंद हदायत भी जारी की। वो पहली नंबर पे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो हदायत क्या थी और बाद में बताऊँगा कि वो पैगाम क्या था। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया मरीम नवाज़ साहिबा के लिए कि आप राब्ते अपने बेहतर करें अपने कारकुनों के साथ और अपनी लीडरशिप के साथ। दूसरे नंबर पे उनको ये पैगाम दिया जो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए है कि पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात का तासुर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है इस वक्त सरकारी मशीनरी की तरफ से, गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं उनकी तरफ से और उनसे वाबस्ता सोशल मीडिया की जो टीम है उसकी तरफ से, कि पीडीएम के अंदर टूट फूट का शिकार है और जमातों का एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है, और इसके लिए वो बेशुमार मिसालें भी देते हैं और मैं कई मरतबा बता भी चुका हूँ। उनका नवाज़ शरीफ साहब का मरीम साहिबा से ये कहना था कि आप इस तासुर को दूर करें और जरदारी साहब, बिलावल साहब और मौलाना साहब के साथ राब्ते में रहें, और जो है सेनेट इलेक्शन के लिए भी कोई ऐसी मुत्तफ़िका हिकमत अमली तैयार करे कि जो हुकूमती हलके हैं उनको एक सरप्राइज़ एलिमेंट मिले आपके इत्तेहाद के ज़रिए। दूसरा जो उनका सबसे अहम जो मरीम नवाज़ के लिए एक और पैगाम था वो ये था कि आप अपने कारकुनों के साथ भी बराह रास्त राब्ते में रहें, और अब कोशिश ये करें कि आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रहने वाले जो आपके कारकुनान हैं उनको आप बुलाएं, उनके साथ रब्ता रखें, उनकी आरा लें और उसके मुताबिक अपनी नून लीग की पर्टिकुलरली अपनी हिकमत अमली वाज़े करें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जब उनसे बात हुई तो शहबाज शरीफ साहब के लिए उनकी ये हदायत थी कि आप का मामला अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और आप अब इस वक्त आपकी पार्टी को ज़रूरत है, लिहाजा आपको अब ज़मानत के लिए दरख्वास्त को दायर कर देना चाहिए। लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त को दायर करते वक्त ये ज़हन में रखें कि बेंच कौन सा है उस बेंच में, ताकि आपकी दरख्वास्त जाए। आपको पता लाहौर हाई कोर्ट, तो ये उनकी सियासी हदायत थी। लेकिन जो हदायत बिलखुसूस किसी शख्सियत के लिए थी उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से कतई तौर पे माज़रत कर ली। उनका ये कहना है कि मेरे ज़राए ये बताते हैं कि उनका ये कहना है कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, पाकिस्तान के अंदर वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए और जब तक ये इज़्ज़त नहीं मिलेगी मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। और इस मौक़िफ़ का इजहार कुछ इस तरीके से भी होता है। उनका 2 दिन पहले एक ट्वीट आया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और वो ट्वीट इनफैक्ट एक आई ओपनर है। उसका जो पहला जुमला है वही क्रक्स है उनकी बात का, और वही पैगाम है शाहिद खाकान अब्बासी के लिए। उनका ये कहना था कि चंद जर्नैलों की बख्शिश से वज़ीर आज़म बनने वाला कभी आवाम का दर्द महसूस नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा लगा लें इस पैगाम के पहले जुमले की सख्ती का। ये जो ट्विटर पैगाम है डेफिनेटली उनके ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ है और ये सब के लिए है, और इसको ये नहीं है कि इसको फैब्रिकेट किया गया, लेकिन आपको इस पैगाम से, इस ट्वीट से उस पैगाम की हकीकत को जांचने में आसानी होगी जो शायद खाकान अब्बासी को दिया गया।
उनका कहना था अपने प्यारों की मैयतें लिए बैठे मजलूम लोग ऐसे संगदिल की राह देख रहे हैं जो उन्हें ब्लैकमेलर कह के उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। क्या इस पत्थर दिल शख्स को मुसल्लत करने वालों को भी कोई नदामत है? ये वो ट्वीट इनफैक्ट 2 दिन पहले का था जब वो मामला चल रहा था हज़ारा वाला। लेकिन जो लबो लहजा है इसमें उन लोगों के लिए जिनको नवाज शरीफ साहब ने बिलखसूस मुखातब किया, वो ये जाहिर कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने मौक़िफ़ पर ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि उससे पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, और वो ये कीमत अदा करने पर तैयार भी हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम भी हैं और उस पर डटे भी हैं। लेकिन अब मामला ये है कि जब वो जवाब शायद हक़ान अब्बासी साहब यहाँ पर आके उन हलकों को देंगे तो उसका रद्द अमल क्या आएगा, और क्या अब PDM उस रद्द अमल को जो वहाँ से आएगा उसको सहने के लिए तैयार है, और उसके लिए उनकी क्या हिकमत अमली है, और क्या शहबाज शरीफ साहब को उस रद्द अमल को मिनिमाइज़ करने के लिए अब ये तजवीज़ पेश की गई है कि वो अपनी बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करें। क्योंकि ये अब डेफिनेटली मामले को जब आगे सिमत में लेके जाना है तो उसके लिए कुछ ये गिव एंड टेक्स तो करने पड़ेंगे ना, और गिव एंड टेक्स किए बगैर कोई चारा कार नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।